भगवते वासुदेवाय। तो मेरे पास है, दान पात्र में डाल लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। माताएं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद
जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं वह मनुष्य नहीं हो सकते। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परमा कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधन कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर एक मंत्री होता है तथा उसके ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता हैं। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निदेशक होते हैं किंतु कृष्ण परम नियंता हैं। ईश्वर परमा कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1:1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूँकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते इसलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है। मम माया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले
भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं? बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगम ऐश्वर्यम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफ़ी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। श्रीमद् भागवतम में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपटमानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृतः शिशु, भागवत 10वें स्कंद में बताया। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तैनैव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हैं। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म मावस्थितः सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान हैं। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रहों पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है।
इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र हैं तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं हैं? यद्यपि सगुणवादी या निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कक्षा में हमने जो पिछला श्लोक चर्चा किया था वो ये था, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते। तो भगवान ही जीवों को उत्पन्न करते हैं। सूयते उत्पन्न करना है ना, जन्म देना प्रकृति के माध्यम से। तो भगवान ही जीवों को उत्पन्न करते हैं। और इसके पहले श्लोक में इस प्रकार से वर्णन था, भगवान ही जीवों को उत्पन्न करते हो लेकिन उन्हें कर्म बंधन नहीं लगता क्योंकि वे उदासीन के समान आसीन होते हैं, है ना। तो इससे इंगित हो रहा था कि क्या प्रकृति स्वतंत्र है और जीवों को उत्पन्न कर रही है, तो फिर भगवान इसलिए अगला श्लोक बोलते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते यानी उत्पन्न करती है। हाँ, और इस हेतु से क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ ये जगत परिवर्तित हो रहा है ना। अगर भगवान अपना विस्तार ना करें, है ना, तो कृष्ण बलराम के रूप में बलराम, फिर संकर्षण, संकर्षण से फिर नारायण, नारायण से फिर संकर्षण, फिर द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण से फिर महाविष्णु, महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कि परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। जितने भी जीव हैं इस संसार में, तो इस प्रकार से अगर भगवान विस्तार ना करें तो परिवर्तन कैसे होगा? इस जगत को चलायमान कौन करता है? चलता कैसे है ये जगत? यो गच्छति इति जगत, तो जगत चल रहा है लगातार, नॉन स्टॉप, तो निरंतर चल रहा है। तो कैसे चल रहा है? तो जब तक क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा रूप में सब जीवों में प्रवेश नहीं करते, इस संसार में प्रवेश नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं हिलता अपनी जगह से। तो भगवान महाविष्णु सब प्रकट कर देते हैं, है ना। ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते हैं, लेकिन सृष्टि में प्राण कैसे आया, चला कैसे? तो जगद्द्वि परिवर्तते, क्यों? क्योंकि मया अध्यक्षेण, क्योंकि भगवान की अध्यक्षता है। भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो ईश्वरा सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो ये कारण है, मैं अध्यक्षेण के कारण जगद्द्वि परिवर्तते, भगवान हैं कारण इस जगत के चलने का, परिवर्तन का। तो जो भी हो रहा है
इस संसार, जो ये संसार चलता है वो भगवान की वजह से चलता है। भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। भौतिक प्रकृति ये भगवान की शक्ति है ना। तो भगवान की शक्ति, तो शक्तिमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए तो क्या बोल रहे हैं भगवान? कौंते आ रहा है इधर, है ना। हे कौंते, हे कुंती पुत्र, अर्जुन को बोल रहे हैं मैं अध्यक्षण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना। ये प्रकृति जन्म दे रही है सभी सच्चर और अचर को, है ना। तो हमने देखा 20 लाख, पद्म पुराण के श्लोक से देखा था 20 लाख अचर योनि है और बाकी 64 लाख जो है वो 64 लाख चर योनियाँ, है ना। पिछली बार चर्चा किया डिटेल में। तो ये मिला के चर अचर 84 लाख योनियाँ जो उत्पन्न हो रही हैं वो कहाँ से हो रही हैं? प्रकृति से। किसकी अध्यक्षता में? भगवान। अनेन हेतुना, इस हेतु से जगत द्विपरिवर्तते, है ना। इस हेतु से जगत द्विपरिवर्तते। तो 84 लाख योनियाँ इस प्रकार से उत्पन्न कर रही है प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में, है ना। तो अध्यक्ष का अर्थ हमने समझा था कि जिसके सब कुछ नियंत्रण में, जिसकी देखभाल में सब कुछ चल रहा हो, है ना। अधि अक्ष, अधः अक्ष, है ना, ये समझा था। फिर एक और इसका अर्थ है अध्यक्षता का अर्थ कि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, भगवान के दृष्टिपात से ये सब कुछ उत्पन्न होता है। जीव गर्भस्थ होते हैं प्रकृति में। तो ये एक अध्यक्ष का अर्थ है। जैसे कि भगवान, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जैसे कि संतान है, तो संतान कैसे उत्पन्न होती? पिता और माता के द्वारा। तो पिता गर्भस्थ करते हैं ना संतान उत्पत्ति के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण वास्तव में पिता है और प्रकृति ये माता है ना, स्त्री स्वरूप। इस प्रकार से हमने पिछली बार देखा था। और अनेन हेतुना जगत द्विपरिवर्तते। तो एक अर्थ ये कि भगवान की अध्यक्षता है, इसी हेतु से ये जगत विविध परिवर्तन होता है जगत में। और क्या परिवर्तन हो रहा है? 84 लाख योनियों में ऊपर यधः, ऊपर और नीचे, है ना। 14 भुवन, है ना। नर्कलोक, है ना। अतल वितल सुतल तलातल पाताल, अनेक अनेक लोक हैं। नहीं, नीचे के ऊपर के नर्कलोक, कहाँ कहाँ हम घूम रहे हैं, है ना। ऊपर यथा इस प्रकार से। तो ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये विपर्यते क्यों हो रहा है? विपरिवर्तते क्यों हो रहा है ये परिवर्तन? क्योंकि अहम ममेति, मैं और मेरा, इस संसार में हमने लगा रखा है ये मेरा है। मेरी संपत्ति, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, ये सब संतुष्ट होना चाहिए, है ना। इन सब में मना षष्ठानि इंद्रियाणि, मन के स्तर पर जीवन को जीना। मेरा मन किया तो ये कर लिया मैंने, मेरा मन नहीं किया नहीं किया। तो इस प्रकार से जस्ट डू इट। तो इसलिए सोचो मत, कर दो, बाद में सोचेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से इसीलिए मैं मेरा, इसकी वजह से ये परिवर्तन हमारा चल रहा है। अहम ममेति। तो इस अहम ममेति को अगर हम भगवान में लगा दें, मैं और मेरा, तो फिर हम ये परिवर्तन से बच सकते हैं। 84 लाख योनियों से बचकर बाहर निकल सकते हैं। इन कष्टों से बाहर हो सकते हैं। भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं भगवान श्री कृष्ण का हूँ। इस प्रकार से अगर हम इस मैं और मेरा को भगवान में लगा देंगे तो ये परिवर्तन से बच सकते हैं। और हे कौंते, जो भगवान बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ हमने समझा था कि कुंती के पुत्र हो तुम, इसीलिए तुम एक भक्त के पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा संबंध एक भक्त से है, इसलिए तुम्हें ये परिवर्तन नहीं सताएगा, है ना। ये भगवान अश्योर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अर्जुन इस प्रकार से नहीं बोल रहे, कौंतेय बोल रहे हैं। कुछ और नहीं बोल रहे, कौंतेय बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी कि पिछले इसके जो श्लोक थे उसमें ये कन्फ्यूजन था कि प्रकृति कर रही है कि भगवान कर रहे हैं, है ना। एक बार भगवान बोल रहे हैं कि मैं करता हूँ, है ना। एक बार बोल रहा हूँ उदासीन वदासीन, इस प्रकार से बता रहे हैं कि मैं इंटरेस्ट नहीं लेता है, मैं नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब प्रकृति करती है। कन्फ्यूजन हुआ यहाँ पर, है ना। और फिर भगवान बोला मैं अध्यक्षण, मैं करता हूँ। कन्फ्यूजन हुआ। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण
ने एक श्लोक बताया अपनी टीकाओं में, है ना, विष्णु पुराण से, तो वो हमने चर्चा करी थी। यथा सन्निधि मात्रेण गंधा शोभाए जाते, है ना, कि जैसे कि गंध का कहीं स्रोत दूर है भले ही, लेकिन उसके होने से, उसकी उपस्थिति होने से हमें शोभ उत्पन्न हो जाता है, एजिटेशन अंदर, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान की उपस्थिति से ये पूरा जगत चल रहा है ना। भगवान केवल प्रेजेंट होने से नहीं। पहले भारत की टीम में सचिन तेंदुलकर था, या आज विराट कोहली है ना, तो विराट कोहली के रहने से ही टीम में उत्साह रहता है और भारतीय टीम अच्छा खेलती है ना। तो इस प्रकार से भगवान के रहने मात्र से सब कुछ अपने आप शोभ, है ना। अभी देखो भगवान है वहाँ पर, और भगवान ने केवल देखा है और पूरा प्रकृति चालू हो गई, शुरू हो गया सब कुछ। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड अपना अपना स्थान में कार्य करने लग गए, है ना। अनेक अनेक देवी देवता अपना अपना कार्य करने लग गए। कैसे? क्योंकि भगवान केवल वहाँ उपस्थित हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो इसलिए ये उदाहरण से समझा रहे। अब जो ये श्लोक है आज का, तो आज का श्लोक है अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया भगवान श्री कृष्ण की ही अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति समस्त चराचर जीवों को उत्पन्न करती है। तो भगवान ने स्थापित कर दिया। और अगर हमने ये समझ लिया कि भगवान की अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति समस्त चर अचर जीवों को उत्पन्न करती है, यानी हमें भी भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्न किया है, मतलब वही हैं सब करने वाले। हम समझ गए भगवान है कृष्ण। अब ये प्रश्न है आगे फिर इससे संबंधित कि यदि ऐसा है तो फिर सभी लोग श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी शरणागति क्यों नहीं स्वीकार करते? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं? अभी जब ये स्थापित हो गया है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चलाने वाले हम भी जो चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यहाँ पर श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन में डांस कर रहे हैं, हाँ, सब कुछ भगवान की वजह से ही चल रहा है ना। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब कैसे लगा पा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमा पा रहे हैं, है ना। तो वो भगवान बता रहे हैं मेरी वजह से ही सब कुछ है ना। अगर ये समझ गए हम कि मेरी वजह से सब कुछ है, लेकिन फिर अब प्रश्न आएगा कि अरे, है ना, भक्त लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना, क्यों नहीं ये लोग समझ रहे हैं? हम भगवत गीता देते हैं, लेते नहीं लोग, क्यों नहीं समझ रहे, है ना। तो ये प्रश्न आएगा ना फिर कि यदि ऐसा है तो सभी लोग श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी शरणागति क्यों नहीं स्वीकार करते? इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अगले श्लोक में, इस प्रकार से संबंध है पिछले श्लोक से, है ना। तब अब भगवान ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं स्वीकार करते। तो भगवान बोल रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो इसका अन्वय श्लोक का हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ये अलग अलग शब्द आपस में संबंधित हैं, इनसे क्या समझना है। तो मूढ़ा क्या है? मूढ़ा का अर्थ अरे आप सीधे सीधे बोल देते हो, थोड़ा आवरित करके बोला करो ना। मूर्ख भी तो बोल सकते हो, गधा क्यों बोल रहे, अच्छा नहीं लगता। तो मूढ़ा भगवान बोल रहे हैं, गधा, मूर्ख। तो भगवान ऐसे शब्द उपयोग करते हैं ना, क्यों करते हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सड़क पर कोई जा रहा है, उसको बोलो अरे गधे भगवत गीता समझो, क्यों नहीं समझते, क्या होगा? अरे आदमी बहुत बदतमीज है यार, और तो देगा घूंसे लात हमें, बोलेगा ले बेटा अब तू गधा बोल रहा है मुझे, ले दुलत्ती खा, हम गधे हैं तो दुलत्ती खाओ, फिर लात मारेगा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं मूढ़ा, मूर्ख, गधे, मूढ़ा मम, मेरा मतलब मेरा, मुझे, इस प्रकार से समझ सकते हैं, है ना। भूत महेश्वरम परम भावम, दो चीज़ बता रहे हैं, है ना। तो मूर्ख मेरा भूत महेश्वर, मैं भूत महेश्वर हूँ। अभी एक एक शब्द का हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे ना। तो मैं भूत महेश्वर हूँ, मेरा परम भाव है, ये मूढ़ा गधा नहीं जानता, हाँ, अजानन्तः नहीं जानता। तो फिर क्या जानता है? तो फिर ये जानता है मानुषिम तनुमाश्रितम, क्या जानता है? मानुषिम मनुष्य रूप में, तनुम शरीर, तनु यानी शरीर होता है, आश्रितम मानते हुए, क्या मानता है?
कि भगवान साधारण, जैसे वो साधारण मनुष्य है, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को क्या मानता है फिर? भूत महेश्वर नहीं मानता, परम भाव को नहीं जानता, ये मानता है कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण हमारे जैसे हाड़ मांस के पुतले हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कुछ वो व्याभिचार करते हैं, है ना, कुछ ऐसे कुछ लीलाएं करते हैं, कुछ थोड़ा सा जादू टोना, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा शक्ति होगी तो भाई पहलवानों को मार डाला, कुछ राक्षसों को मार दिया, हमसे थोड़ी अधिक शक्ति होगी। इसको ये बोलते हैं कूपमंडूक न्याय। जैसे कुएं के मेंढक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, कुएं के मेंढक को बोलते हैं कि कोई दूसरा मेंढक आया बाहर से, कूद गया कुएं में, और एक मेंढक रहता था, मतलब पूरा आजीवन उसी कुएं में ही रहा है वो, तो उससे बोलता है कि मैं महासागर से आया हूँ, महासागर तुम्हारे इस कुएं से बहुत बड़ा है। तो वो क्या अंदाजा लगाता है? वो बोलेगा कि हाँ इससे थोड़ा 10 हाथ बड़ा होगा, है वो क्या था, क्यों देवेंद्र 10 लठ वृंदावन में हम गए थे तो हमने पूछा ये कहाँ है, तो उन्होंने कहा मुझे 10-12 लठ आगे तो वो मतलब ऐसे जो दूसरा कुएं का मेंढक है वो बोलेगा हाँ 10-12 लठ बड़ा होगा इससे, है? तो बोले नहीं 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 भाई बहुत बहुत बड़ा है। हाँ तो चलो ठीक है यार, 100 मीटर लंबा होगा इससे कुएं से, और कितना होगा? अरे नहीं नहीं तुम समझ ही नहीं पाओगे इतना लंबा है, तो चलो ठीक है 1000 मीटर, ठीक है ओके हो गया, ठीक है बस, इससे ज़्यादा मत बोलना मुझे, ये तुम अब फिर मेरे को बेवकूफ़ मत बनाओ, समझ गए, इतना ही होगा, है? तो इस प्रकार से एक जो कुएं का मेंढक है वो अपनी बुद्धि से क्या समझ पाएगा, उसने कितनी दुनिया देखी, बस उतना ही, कुएं की दीवार देखी तो यही सोचेगा कि इससे थोड़ा ही कुछ बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से भगवान को समझते कि एक थोड़ा हमसे शक्तिशाली कोई महापुरुष होंगे जिनको थोड़ा वेद का ज्ञान होगा थोड़ा, इसलिए भगवत गीता कह दी उनने, और थोड़ा ज़्यादा शक्ति होगी तो कुछ थोड़ा बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया होगा तो उसको बोल दिया गोवर्धन उठा लिया, और थोड़ा ऐसे ही पहलवान होंगे थोड़े से उनसे ज़्यादा होंगे, और कोई ट्रिक से मार दिया होगा उनको, कहीं कुछ कुंफू आता होगा उनको, पुराने ज़माने में तो जानते थे, तो भाई तो ठीक है वो थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, है ना, थोड़े महापुरुष होंगे, शक्तिशाली होंगे, थोड़ा सा कुछ तंत्र संत्र जानते होंगे, तो ऐसे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूढ़ा गधा भगवान को कैसे जानता है कि वो साधारण मनुष्य हैं, है ना, तो माम अवजानंती, तो इस प्रकार से मुझे नहीं जानता है ये मूढ़ा। हाँ तो ये है, तो यहाँ पहला शब्द क्या बता रहे हैं? भूत महेश्वरम। तो भूत महेश्वरम, है ना, तो भूत महेश्वर का अर्थ क्या है? समस्त जीव। भूत क्या है? भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, ये जीव है ना, भूत। तो समस्त जीव के ईश्वर, महेश्वर, महाधन ईश्वर, है ना, तो महेश्वर यानी ईश्वर यानी क्या होता है? नियंता, स्वामी, तो है ना, महा ईश्वर, है ना, तो समस्त जीवों के महान स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण वास्तव में, है ना, ये नहीं जानता है वो मूढ़ा, ये बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो भगवान का गुण है, भगवान भूत महेश्वर हैं, है ना, तो अलग अलग जगह ये भूत महेश्वर भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि ईश्वर तो सब हैं, जैसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना कि ईश्वर तो सब हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? हाँ, सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण है। तो ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अनेक अनेक स्थान पर ये स्थापित कर रहे हैं कि मैं महा ईश्वर हूँ, मैं सबसे बड़ा, सबसे ऊपर हूँ, भगवान हर जगह बता रहे हैं, है ना। तो अलग अलग भगवद गीता के 5वें अध्याय में 29वां श्लोक है, वहाँ पर भगवान बता रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वहाँ भी बता रहे हैं महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान बता रहे हैं कि सारे यज्ञों का तप का मैं भोक्ता हूँ, और मैं क्या हूँ? सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोकों का, केवल भौतिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी जितने लोक हैं, सर्वलोक महेश्वर, सभी लोकों के भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, परम स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान ही बता रहे हैं। और 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं इसी प्रकार से लोक महेश्वरम। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यो माम जमनादिम, है ना, माम अजम अनादिम, इस प्रकार से हो, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। तो यहाँ भी बता रहे हैं भगवान लोक महेश्वरम, जो मुझे इस प्रकार से जानता है कि मैं सारे लोकों का ईश्वर हूँ, है ना।
असम्मूढ़ सम्मर्त्येषु सर्व पापई प्रमुच्यते, है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे कि लोक महेश्वर हैं भगवान, है ना। इसका आगे हम चर्चा करेंगे और इस श्लोक को थोड़ा सा डिटेल में। और फिर भगवान बता रहे हैं परम भावम, एक तो महेश्वर भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, है ना, भूत महेश्वर, है ना, और दूसरा बता रहे हैं भगवान परम भावम, है ना। जो मूर्ख नहीं है भगवान के परम भाव को जानता है और ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण भूत महेश्वर है ना। तो दूसरा शब्द है परम भावम। परम भावम का अर्थ क्या है? सर्वोत्कृष्ट प्रभाव है भगवान का, सर्वोत्कृष्ट प्रभाव है भगवान का, है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान से ही सृष्टि हो रही है ना, प्रलय हो रहा है, जो स्थिति है वो भी भगवान के कारण ही है, जो चल रहा है सब कुछ, है ना। तो भगवान का परम भाव है ये ना, सृष्टि स्थिति प्रलय सब भगवान के प्रभाव से ही होती है। और फिर परम भावम का अर्थ है जो सर्वथा स्वतंत्र है, कि भगवान का परम भाव है कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, स्वराट है भगवान। तो श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में आता है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, है ना। तो स्वराट शब्द आ रहा है, स्वराट यानी कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, इस भौतिक प्रकृति से भी स्वतंत्र हैं। तो जो स्वतंत्र है इस प्रकृति से, वो हमारे जैसा क्यों यहाँ पर जन्म लेगा, साधारण मनुष्य जैसा परम भाव को नहीं जानते हैं, है ना। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और भगवान किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं होते, है ना। भगवान में ये 6 विकार नहीं आते जो इस भौतिक प्रकृति के विकार है ना, कि जन्म होगा, जन्म होकर थोड़ा वृद्धि होगी, फिर स्थिति होगी, है ना। जवान होते हैं जब स्थित हो जाते हैं कुछ सालों के लिए, स्थिति होगी, फिर उसके बाद उसके बाय प्रोडक्ट्स संतान उत्पत्ति या फिर बीज उत्पत्ति होगी उससे, अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रभाव है उसका, है ना। फिर धीरे धीरे डाउन होते होते क्षय, उसके बाद समाप्त, है ना। तो ये जो विकार हैं, ये षड विकार हैं इस जगत के, ये भगवान श्री कृष्ण इससे प्रभावित नहीं होते। भगवान को इसलिए बोलते हैं नव यौवनम चा, भगवान हमेशा नवयुवक रहते हैं हमेशा, और लीला करने के लिए इस प्रकार से बच्चे रूप में पैदा होते हैं। वास्तव में भगवान का शरीर 16 वर्ष की आयु जितना ही हमेशा ही मेंटेन रहता है ना। तो भगवान ये विकारों से आबद्ध नहीं हैं। परम भाव का और क्या अर्थ है? जो शर से अतीत है ना। अभी शर यानी वही धीरे धीरे समाप्त होता है, जो शर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है, अक्षर से भी उत्तम है भगवान और शर से भी अतीत हैं। वेदों और शास्त्रों में भगवान को पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है भगवान, है ना। ये भगवद गीता का 15-18 में ये बताया है। तो इस प्रकार से बताया, यस्मात् अक्षरमतीतो हम शर आदिम च उत्तम, है ना। तो ये 15वें अध्याय बता रहे हैं कि जो शर से अतीत है और अक्षर से भी उत्तम है वो है भगवान श्री कृष्ण। और वेदों और शास्त्रों में क्या बताया उनको? पुरुषोत्तम बताया है ना। तो पुरुषोत्तम है भगवान, पुरुषों में उत्तम है भगवान, एक पुरुष है और पुरुषों में उत्तम है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि महाविष्णु के स्वरूप से भी श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो ये भगवान का परम भाव है, भगवान श्री कृष्ण का परम भाव है कि महाविष्णु से भी श्रेष्ठ हैं और विशुद्ध सत्व के स्तर पर हैं। तो विशुद्ध सत्व यानी कि त्रिगुणातीत भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक जगत से, तो भौतिक जगत के तमोगुण रजोगुण सतोगुण से परे हैं, विशुद्ध सत्व में स्थित हैं। तो ये है परम भाव भगवान का, सर्वोत्कृष्ट प्रभाव, जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं हैं, जो शर से अतीत हैं, अक्षर से भी उत्तम हैं, वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है भगवान, महाविष्णु के स्वरूप से भी श्रेष्ठ हैं और विशुद्ध सत्व के स्तर पर हैं। तो यह है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ऐसे लोग भगवान को, जो मूढ़ा हैं, वो इस प्रकार से नहीं जानते हैं। उन्हें भगवान क्या कहते हैं? अजानन्तः, कि मुझे नहीं जानते हैं। जो जानते नहीं हैं तो वो कौन हुए? जो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठता परम भाव को नहीं जानते हैं, भूत महेश्वरम
इस प्रकार से नहीं जानते वो कौन है? मूढ़ा, यानी कि वो गधे हैं, मूर्ख हैं, है ना। तो लोग कहते हैं कि कैसे ये भगवान हमें गधे बोल रहे हैं, कैसे? भगवत गीता हमें गधे बोलने के लिए लिखी है भगवत गीता क्या? लोगों को गधा बताने के लिए भगवत गीता लिखी है? हाँ, तो एक प्रकार से गधा बोल दो किसी को तो वो इस प्रकार समझता है कि तो गाली दे दी हमें। हाँ, तो ये सब इस प्रकार से लिखा है क्या भगवत गीता में भगवान ने? अब शब्द लिखे हैं क्या भगवान ने? हाँ, तो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में भगवान मूर्ख गधे बोल रहे हैं सबको, और प्रभुपाद तो और तात्पर्य में पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अभी हमने तात्पर्य पढ़ा तो सब गधा घोड़ा प्रभुपाद पूरा सुअर कुत्ता बिल्ली सब इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं ना। तो लोग सोचते हैं कि भौतिक जगत में भी इसी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। भगवत गीता उठाई पढ़ी, उसमें भी गधा लिखा हुआ है। क्या है ये? क्या भौतिक जगत में और आध्यात्मिक चीज़ों में अंतर नहीं है क्या? हाँ, एक ही जैसे ही हो गया यहाँ तो माहौल नहीं, लेकिन अंतर है, बहुत अंतर है। आप विचार कीजिए, भगवान यहाँ पर प्रेम के वश में गधा बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? उनका भाव क्या है उसको समझना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझे अपना सुहृद समझो। सुहृद है और भगवान गधा बोल रहे हैं आपको। तो कैसे बोल सकता है कोई सुहृद आपको गधा? आपको प्रेम के वश में बोल सकता है गधा। तो भगवान यहाँ उसी प्रकार से बोल रहे हैं। उस भाव को समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है आपके समक्ष। मान लीजिए कि आपका कोई परिचित व्यक्ति है और वो रेलवे लाइन पे जा रहा है ना, फोन पे बात करता हुआ जा रहा है रेलवे लाइन पे। हाँ, हरे कृष्णा, कैसे हो, क्या है ये वो। आपने अरे उससे उस साइड से तो ट्रेन आ रही। अबे गधे, क्या कर रहा है तू? मर जाएगा, हट वहां से, तुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ रहा है, हट गधे। क्या बोलेंगे? तो ये क्या है? मैं उसको बताना चाहता हूँ कि तू चार पैर वाला दुलत्ती मारने वाला गधा है तू। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर आप अपने मित्र को? आपको उससे प्रेम है कि अरे तेरा अहित होगा, क्या है, और मैं तेरा अहित नहीं चाहता हूँ, मैं तेरा हितैषी हूँ, मैं तेरा हित चाहता हूँ। तो वो जो गुण उसका अर्थ है उसको समझना पड़ेगा। कई बार भक्त भी इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। क्या लोक बंधु प्रभु आजकल मंगल आरती नहीं आ रहा है यार, क्या हो गया? माया के प्रभाव में हो गया, कुछ ऐसे बोल दिया। तो फिर भक्त तुरंत अरे प्रभु जी तो ऐसे ऐसे बोलते हैं यार, माया के प्रभाव में आ गए, वो ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है उसके। लेकिन गुह्य भाव को समझना चाहिए कि अगर आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे शब्द बोले हैं तो वो क्या क्या चाहते हैं, उससे क्या उनका तात्पर्य है। क्या वो आपको अपशब्द बोल के अपमानित करने का उनका उद्देश्य है कि आपका अपमान हो, ये चाहते हैं प्रभु जी? क्या भगवान यहाँ पर ये चाहते हैं गधा बोल के कि आपका अपमान हो सबके सामने? नहीं, वो कहीं से कहीं तक वो अर्थ नहीं है उसका। ऐसे ही भक्तों का भी कहीं से कहीं तक अर्थ नहीं है कि आपका अपमान करें। हाँ, आपकी सेवा में आपको कभी बोलेंगे थोड़ा सा कि भाई ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा कीजिए, थोड़ा सा कुछ कड़क शब्द बोल देंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे, तो उसके भाव को ग्रहण करना चाहिए कि वास्तव में हम जन्म मृत्यु और ट्रेन के सामने जाना, यानी कि मृत्यु आ रही है सामने, तो मित्र गधा बोल के क्या कर रहा है? आपको हटा रहा है, खींच रहा है वहाँ से। क्या कर रहा है? आपको प्रेमवश वो मृत्यु से बचा रहा है। इसी प्रकार से भक्त डेस्परेटली, डेस्परेटली का हिंदी शब्द क्या होता है यार बताओ? नहीं, बलपूर्वक नहीं होता। नहीं, जानबूझकर भी उतना उचित शब्द नहीं है। डेस्परेटली यानी कि बिल्कुल कैसे न कैसे, ये न केन प्रकारेण आपको वो मरने से बचाना चाहता है भक्त। उसकी ये इच्छा है कि नहीं, तुझे नहीं मरने दूंगा मैं, ये 84 लाख योनियों में नहीं जाने दूंगा तुझे, मैं तुझे खींच के बाहर निकालूंगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं अरे गधा, ये तो वैष्णव आचरण है क्या? भगवान ही वैष्णव बता रहे हैं कि महान है, और भगवान ही गधा बोल रहे हैं, भगवान ही गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये वैष्णव भी वही सीखते हैं, हमें बोलते हैं गधे, मंदिर क्यों नहीं आते? ये कौन से वैष्णव हुए? इनका तो आचरण ही बेकार है, इनसे क्या सीखे हम?
वो मंगल आरती आ रहे, वो सेवा कर रहे, झाड़ू पोछा कर रहे, माला सोला कर रहे, सब कर रहे, अपना जीवन उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। उसको देख के नहीं सीख रहे कुछ कि हम भी प्रतिदिन मंगल आरती आएँ, हम भी सेवा में आएँ, हम भी सब कुछ करें, भगवान को समर्पित हो जाएं, पूरा जीवन भगवान को दे दें। इतना कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आचरण से, उसको नहीं देखते। ये देखते हैं कि प्रभु जी ने हमें ऐसा बोल दिया, भगवान तो गधा बोलते हैं भगवत गीता में, ये कैसी भगवत गीता हुई? भाई मान सम्मान करो सबका, लेकिन वो जो हृदय है भगवान का और भक्तों का, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो डेस्परेटली आपको खींच के आपको भगवत धाम में मुक्त अवस्था में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है वो भक्त। वो आपका बहुत सुहृद है वो भक्त। हाँ, ये समझना चाहिए। लेकिन हम पूरा अहंकार में इतने चूर हैं हम लोग कि हम ये हृदय नहीं समझ पाते भक्तों का और भगवान का। इतना अहंकार है हमारे अंदर, ठूस ठूस के भरा है। ये हमें बुरी लगती हैं चीज़ें सुनने में। ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, फिर हाँ। तो ये समझना होगा कि यहाँ पर जो तात्पर्य है गधा बोलने का भगवान का, तो किसी का असम्मान, किसी का अपमान नहीं करना है। भगवान चाहते हैं कि भगवान सुहृद हैं और प्रेम में आके भगवान बोल रहे हैं, प्रेम से बोलते हैं भगवान ये सब चीज़ें। तो आपको बचाना चाहते हैं भगवान, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। इसको केवल जो भक्त हैं, जिनका हृदय भक्तिमय है, वही केवल इसको समझ सकते हैं। जिनका कठोर हृदय है वो इसको गधे की तरह लेंगे, हमें 4 पैर वाला गधा बना दिया भगवान ने। ठीक है, तो भक्त का हृदय रखिए सभी इसको समझने के लिए। तो भगवान प्रेम के कारण बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि सुनो, समझो, सुधरो, अब तो सुधर जाओ। कलयुग आ गया, कितने कलयुग बीत गए, अभी तक यहीं पे ही हो, मुक्त नहीं हुए, समझो, कैसे न कैसे समझ जाओ। बस यही है, भगवान यही बता रहे हैं। तो हम भगवान के स्तर पे, भक्तों के स्तर पर विचार नहीं कर पाते और थोड़ा गलत तरीके से चीज़ों को लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर लेकिन भगवान का अर्थ प्रेम से है मूढ़ा बोलने का। तो मूढ़ा एक और शब्द है ना। तो भगवत गीता के 7:15 में भी मूढ़ा आता है। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपबृहत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो भगवान बता रहे हैं इसमें 2 शब्द हैं, मतलब एक तो मूढ़ा, बार बार ये शब्द आते हैं, भगवान अलग अलग श्लोक में बोल रहे हैं, मूढ़ा और अमूढ़। आज बहुत अच्छे अच्छे शब्द पे चर्चा हो रही है। मूढ़ और अमूढ़ ये शब्द आते हैं भगवत गीता में, है ना। तो एक जगह भगवान बोल रहे हैं मूढ़, दूसरी जगह अमूढ़ बोल रहे हैं, अलग अलग जगह। तो ये थोड़े से ढूंढे हैं हमने भगवत गीता में से और यहाँ प्रस्तुत किए हैं। उनका थोड़ा तुलनात्मक रूप से देखेंगे और देखेंगे कि किस शब्द का क्या प्रभाव है ना। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो यहाँ पर जो मूढ़ शब्द आया है इस श्लोक में, तो आया है कि अगर हम मूढ़ हैं, अगर हम नहीं समझ रहे हैं भगवान को, तो किस प्रकार से नहीं समझ रहे हैं कि भगवान भूत महेश्वर हैं, भगवान परम भावम हैं, भगवान का परम भाव है, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, सर्व कारण कारणम है। अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या होगा? आसुरम भावमाश्रिता। किस भाव को प्राप्त होंगे हम? आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया। अगर आप ये परम भाव को नहीं समझते और भगवान को साधारण मनुष्य समझते हो और परम भाव को नहीं जानते हो भगवान के, तो इसका रिजल्ट क्या है? आसुरी प्रवृत्ति की हो जाएगी हमारी आसुरी प्रवृत्ति। हाँ, और फिर भगवान 10:3 में बता रहे हैं असमूढ़ा, इसके विपरीत अमूढ़ अगर हम हैं तो उसका क्या प्रभाव है? यो माम अजमानादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सर मर्त्येषु सर्व पापई प्रमुच्यते। तो जो इस प्रकार से व्यक्ति यानी जानता है कि भगवान कौन है? अजम, अजन्मा है भगवान, और क्या है? अनादि है भगवान। भगवान इंजन है, भगवान के पहले कोई नहीं। भगवान सबके आदि हैं और स्वयं भगवान अनादि हैं, है ना। इंजन के पहले कोई खींचता है उसको, ट्रेन को? बाकी डब्बे जो है उनको खींचता है इंजन, ठीक है। तो इस प्रकार से कृष्ण है, भगवान अजन्मा है, भगवान
अनादि हैं और लोक महेश्वर हैं। तो इस प्रकार से जो जानता है यानी वो असमूढ़ा है ना, तो अमूढ़ा वही शब्द है। तो वो कौन है? वो बुद्धिमान व्यक्ति है ना। तो क्या है? समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते, मतलब कि उसके सारे पाप हर लिए जाएंगे, सारे पाप उसके चले जाएंगे। सर्व पापैः प्रमुच्यते, अगर कोई इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जानता है पाप रहित हो जाएगा वो। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आसुरी हो जाएगा तो क्या होगा? पाप ही पाप में कार्य करेगा आसुरी प्रवृत्ति में। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि सारे पाप उसके धुल जाएंगे अगर इस प्रकार से कोई भगवान श्री कृष्ण को जानता है। अमूढ़ का जो परिणाम है वो ये है, अमूढ़ होने का, इस प्रकार से भगवान को जानने का। और मूढ़ जो दूसरे प्रकार से भगवान को जानता है उसका प्रभाव क्या है? ये है ना, समझ रहे? और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अभी तो भगवान बता ही रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। और फिर 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जो असमूढ़ा वो किस प्रकार से जानता है भगवान को? पुरुषोत्तमा, भगवान पुरुषों में उत्तम है, पुरुष है भगवान, पुरुषोत्तम है भगवान। इस प्रकार से असमूढ़ा, अमूढ़ व्यक्ति जानता है, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है। और ऐसा जान के वो मेरी भक्ति करता है। क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है अमूढ़ व्यक्ति। तो अमूढ़, हाँ, और भक्ति करके क्या प्राप्त करता है? तो भगवान फिर 15वें अध्याय में बताते हैं गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो पदम अव्ययम तत् यानी भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है अमूढ़ व्यक्ति। अमूढ़ व्यक्ति भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। इसके अगले ही श्लोक में भगवान अपने परम धाम का भी वर्णन कर देते हैं फिर, है ना। तो ना तदभास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमम मम। तो इस प्रकार से भगवान फिर बता रहे हैं कि मेरा परम धाम है। हाँ, तो वहाँ ये अमूढ़ व्यक्ति के लिए एक सीट खाली है। तो मूढ़ा नहीं बनना है, अमूढ़ा बनना है। और मूढ़ व्यक्ति के लिए नरक में, इस पृथ्वी पे अलग अलग योनियों में गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली के लिए एक सीट खाली है। तो इसलिए अपनी सीट सिक्योर करें अमूढ़ा बन के, है ना। माम अवजानन्ति, ऐसे लोग जो श्री कृष्ण को उतना श्रेष्ठ नहीं जानते जितने श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं। तो अवजानन्ति एक शब्द होता है जानन्ति, जानन्ति यानी ऐसा समझने वाला, ऐसा जानने वाला। एक होता है अजानन्ति, ऐसा नहीं समझने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं मानने वाला, ऐसा नहीं जानने वाला व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं अवजानन्ति। अजानन्ति नहीं है, जानन्ति नहीं है, अवजानन्ति। तो अवजानन्ति का क्या अर्थ है? तो अवजानन्ति का अर्थ है कि उतना नहीं मानते भगवान श्री कृष्ण को, है ना। जितना भगवान श्रेष्ठ हैं उतना नहीं मानते, थोड़ा थोड़ा उससे कम मानते हैं या कम मानते हैं। तो इसे कहते हैं अवजानन्ति, है ना। ये थोड़ा बीच का मान लिया ना, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि थोड़ी ज़्यादा ताकत होगी कृष्ण में, थोड़ा सा महापुरुष होंगे, थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, तो ऐसा मानते हैं ना। तो उतना नहीं मानेंगे जितना कि भगवान श्री कृष्ण है, उसको थोड़ा कम करके जो मान रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा है अवजानन्ति माम मूढ़ा। तो ऐसे गधे क्या करेंगे? अवजानन्ति हैं, उतना नहीं मानेंगे जितना श्रेष्ठ हैं भगवान। भगवान क्या है? भूत महेश्वर हैं और परम भाव है भगवान का। इसको नहीं मानेंगे, थोड़ा सा उसको कम करके ही मानेंगे अपने बुद्धि से। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कूप मंडूक न्याय, कुएं के मेंढक की तरह, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा मानते हैं वो। मानुषीम तनुमाश्रितम, भगवान को एक इस प्रकार से मानते हैं कि भगवान शरीर के आश्रित हैं, मतलब भगवान एक पंचतत्व का शरीर लेकर आए हैं, इस प्रकार से मानते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान पंचतत्व का शरीर लेकर नहीं आते हैं। तो भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। पुराने कर्मों के अनुसार जिसे शरीर मिलता है वो शरीरों के कष्ट को भोगने के लिए यहाँ पर जन्म लेता है ना। उसका शरीर और आत्मा में भेद होता है।
शरीर पंचतत्व का होता है और आत्मा तो सच्चिदानंदमयी है ही, है ना। तो लेकिन ये भेद रहता है उसके शरीर में। हाँ, तो तेल और पानी का उदाहरण देते हैं ना प्रभुपाद हमेशा, कि तेल और पानी जैसा एक पैकेज रहता है ना। पंचतत्व का शरीर और फिर आत्मा जो कि सच्चिदानंदमय है। लेकिन भगवान के साथ इस प्रकार से नहीं है। भगवान पूरे सत्यचित आनंदमयी ही हैं, है ना। शास्त्रों में पूरा गोपाल तापनी उपनिषद का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। तो भगवान सच्चिदानंद है। सत्य, सत्य यानी कि शाश्वत, चित्त यानी कि हमेशा ज्ञानमयी। तो हमेशा ज्ञानमयी कैसे रहेंगे? क्योंकि उनका ये शरीर भौतिक शरीर है ही नहीं, पंचतत्व का कुछ है ही नहीं उनके अंदर। लेश मात्र भी पंचतत्व प्रभावित नहीं करता, क्योंकि पंचतत्व है ही नहीं भगवान में, है ना। हमारा शरीर पंचतत्व का बना हुआ है, भगवान का शरीर नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। विग्रह यानी भगवान का जो शरीर है वो कैसा है? सत्य चित्त आनंदमय। तो चित्त यानी कि ज्ञानमय और आनंद, है ना। तो भगवान में भेद नहीं। भगवान का शरीर और आत्मा आत्मा ही है, शरीर है ही नहीं वैसा। शरीर जो है वो उस आत्मा का ही शरीर है ना। एब्सोल्यूट है भगवान इस प्रकार से। तो श्रीमद् मतलब ऐसे मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। श्री कृष्ण कौन है? साधारण मनुष्य हैं। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है ना। तो इस प्रकार से बताया कि भगवान तो अपनी इच्छा से आते हैं, है ना। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। तस्येच्छतयात् वपुषुः कुत एव बंधः। तो भगवान कैसे बंधन में बंध सकते हैं, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे बंधन में बंध सकते हैं। यद पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, है ना। तो योग प्रभाव विधुता अखिल कर्म बंधा स्वैरम चरंती मुनियो अपि न हयमाना। इस प्रकार से तो इसका अर्थ ऐसा है कि जो भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों की धूलि का सेवन करते हुए पूर्णतया तुष्ट हैं, उन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांध पाते। किन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांध पाते? जो भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों की धूलि का सेवन करते हुए तुष्ट हैं, उनको कर्म नहीं बांध पाते। ना ही भौतिक कर्म उन बुद्धिमान मुनियों को बांध पाते हैं जिन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने को समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है? जो स्वेच्छा से दिव्य रूप धारण करने वाले हैं, तो स्वेच्छा से, है ना। तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, है ना। और भगवान के जो भगवान का नाम जो ले रहा है, भगवान का गुणगान जो कर रहा है, भगवान के चरणों की धूलि जो धारण कर रहा है, वो तक मुक्त रहता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, न्याय बता रहे हैं कि फिर भगवान कैसे कर्म के बंधन में फंस जाएंगे साधारण मनुष्य की तरह। कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं उठता कि भगवान कर्म बंधन। इसलिए बोल रहे हैं कुत एव बंध। फिर भगवान को कैसे बंधन लग सकता है जब भगवान के भक्त मुक्त रहते हैं? इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति करके मुक्त रहते हैं, तो भगवान को कहाँ से बंधन लग जाएगा? कोई प्रश्न नहीं उठता। मानुष्यम तनुमाश्रितम, ये मूर्खता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं मूर्ख, गधे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भगवान साधारण मनुष्य हैं। भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। श्री कृष्ण के शरीर तथा उनकी आत्मा दोनों एक ही तत्व हैं, अलग नहीं है। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को 7वें स्कंद में ऐसा बताते हैं, यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुन्योभियंती येषां ग्रहाना वसतीति साक्षात् गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि नारद मुनि, ये इस प्रकार से आता है कि युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और प्रहलाद महाराज के विषय में आता है, तो प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंहदेव खंबा तोड़ के बाहर निकल आए। तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से विचार करें, अरे यार ये प्रहलाद महाराज कितने अद्भुत भक्त हैं, ये कितना भगवान की कृपा है इनके ऊपर।
इनके लिए भगवान खंभा तोड़ के साक्षात प्रकट हो गए। तो नारद मुनि उनको याद दिलाते युधिष्ठिर महाराज को क्या बोल रहे हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो। हाँ, केवल ये प्रहलाद महाराज भाग्यशाली नहीं है कि जिनके सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तुम कितने भाग्यशाली हो, अत्यंत भाग्यशाली हो। भूरी भागा, अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं। तुम्हारे साथ खा रहे हैं, सो रहे हैं, शिकार पे जा रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, मित्रता है तुम्हारी, रिश्तेदारी है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या है? तो तुम्हारा कितना अत्यंत भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारा कितना सौभाग्य है। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर इस घर पर आते रहते हैं, तुम्हारे घर पे आते हैं। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम, मनुष्य का रूप, मनुष्यलिंगम, मनुष्य के रूप में ये जो परम ब्रह्म है, ये गृहानावसतीति, तुम्हारे घर में साक्षात तुम्हारे घर में रह रहे हैं। ये परम ब्रह्म तुम्हारे साथ में, तुम्हारा कितना सौभाग्य है। तो यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि साधारण मनुष्य की भांति तो हैं, लेकिन ये कौन है? ये परम ब्रह्म स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं यहाँ पर, है ना। रूप नहीं लिया किसी ने, खुद आके यहाँ पे तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, वैसे ही हैं। हाँ हाँ, समय हो गया काफ़ी। तो भगवान के जो रूप है वो काफ़ी जगह पर वर्णित है। ऐसा ही नहीं है कि हमने अपने मन से, लोग बोलते हैं, है ना, जैसे जो भगवान को नहीं मानते हैं वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि देखो हम मनुष्य हैं तो हमने क्या करा, राम और कृष्ण भगवान का रूप बना लिया है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य रूप अच्छा लगता है तो हमने बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह वर्णन है इसका शास्त्रों में कि भगवान का रूप कैसा है। भगवान का रूप जैसा है, मनुष्य का रूप उससे मिलता जुलता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने भगवान का रूप बनाया कि ये हमारे जैसे होंगे भगवान। भगवान ने अपने जैसा मनुष्यों को बनाया है। तो ऐसा कई जगह अलग अलग, बाइबल में भी इस प्रकार से वर्णित है ना। तो शास्त्रों में बहुत जगह, गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णित है। सतपुंडरीक नयनम मेघाभम वैद्युतांबरम द्विभुजम मौन मुद्राढ़्यम वनमालिनम ईश्वरम। तो ईश्वर का वर्णन है कि कौन कैसे है ईश्वर। तो सतपुंडरीक नयनम, पुंडरीक नयनम, कमल लोचन बोलते हैं भगवान को। तो भगवान का कमल जैसे नेत्र है। मेघाभम, भगवान का वर्ण कैसा है, मेघ, बारिश के बादलों जैसा भगवान का कलर है। वैद्युतांबरम, भगवान का पीतांबर कैसा है, विद्युत जैसा, जैसे बिजली चमकती है ऐसा चमक रहा है, बहुत चमकीला है। द्विभुजम, तो द्विभुज बनाया हमने भगवान का फोटो यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से बनाया, ये सब शास्त्र में दिया है कि भगवान ऐसे हैं, द्विभुज। मौन मुद्राढ़्यम, भगवान मौन है। वनमालिनम, वन की माला, वन के पुष्पों की माला पहनते हैं ईश्वरम, इस प्रकार से। तो ये सब शास्त्रों में वर्णित है। और ये भगवान लीला करते हैं यहाँ आके, है ना, स्वयं आते हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने वैष्णव गीत में बता रहे हैं, जीवेर कारण आसिया प्रपंचे, लीला करो सुविस्तार। भगवान लीला करते हैं यहाँ पर। लीला से हमें मंत्रमुग्ध करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। हम तो आकर्षित दूसरी तरफ हैं, लेकिन भगवान अपनी तरफ करते हैं लीला करके। हाँ, सुविस्तारित लीला करके, इस प्रकार से तो लीला करते हैं भगवान। हाँ, भौतिक कार्य दिखते हैं हमको भगवान की लीला में, लेकिन वो भौतिक नहीं है, सब आध्यात्मिक स्तर पे भगवान और भक्तों के बीच का आदान प्रदान है, शुद्ध। तो इनको श्रवण कीर्तन करने से भगवान की सुविस्तार लीलाओं को, हमें भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। इसलिए हम सब लीलाएं इस प्रकार से चर्चा करते हैं भक्त। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, जब हर चीज के कारण भगवान है तो कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि मैं अगर भक्ति नहीं कर रहा हूँ इसके कारण भी भगवान है। ऐसे लोगों को क्या उत्तर दिए? ऐसे लोगों को कारण ये बताना है कि ये क्या है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये मशीन है, ये स्वतंत्र होकर नहीं चल सकती। कभी ऐसा हुआ कि कंप्यूटर कहीं चला गया आपका, आपने उसको फ़ोन लगाया, बोले अरे तुम कहाँ चले गए, अभी मुझे काम है, वापस आओ? नहीं होगा। वो
हमारे हिसाब से चलेगा मशीन। मशीन कैसे चलता है? हमारे हिसाब से। तो जो चीज़, हर चीज़ ऐसे आदान प्रदान होती है कि हमारे हिसाब से चले, तो मशीन से वैसा प्रेम हो सकता है जैसे किसी मनुष्य से हो सकता है। और जहाँ पर प्रेम नहीं है, क्या वहाँ पर आनंद पराकाष्ठा पे होगा? नहीं हो सकता। सोच के देखिए, विचार करके देखिए। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं, तो विस्तार क्यों करते हैं? अगर भगवान श्रीमती राधा रानी में अपना विस्तार करते हैं, है ना? श्रीमती राधा रानी कौन है? उनकी अंतरंगा शक्ति है, यानी भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है। हम सब किसका विस्तार है? भाई जिसकी संतान नहीं होती तो संतान चाहता है वो। डेस्परेटली शब्द आ गया फिर से यहाँ पर, डेस्परेटली। क्यों चाहता है? क्या होगा उससे? विस्तार से क्या होगा? आनंद का आदान प्रदान। उससे जो आनंद का अनुभव होना है, उसके लिए हम करते हैं सब कुछ जो भी करते हैं, सब आनंद के लिए करते हैं। छुपा हुआ उसमें निहित जो छुपा हुआ है वो चीज़ क्या है? आनंद। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं आनंद के लिए। लेकिन मशीन से एक स्तर का आदान प्रदान होगा, एक स्तर का आनंद होगा। लेकिन जहाँ पर स्वेच्छा से कोई कुछ करेगा, स्वतंत्रता से कोई कुछ करेगा, तो उसका एक आदान प्रदान का स्तर अलग होगा। समझ रहे हैं? आपका प्रश्न फिर से पूछिए। भगवान जब हर चीज के कारण है, जैसे मुझे हेतु नारायण बोलते हैं, तो हम भक्ति नहीं कर रहे, उसका कारण भी? जो अभक्त है वो ये कहेंगे कि इसके कारण भी भगवान है। हाँ, भक्ति नहीं करने देंगे। तो मैं इस पर आना चाहता था कि इच्छा, तो स्वेच्छा से जबरदस्ती किया हुआ तो फिर वो प्रेम नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? अगर भगवान सबको ही कोड़े मार मार के, भगवान यहाँ पे यमदूतों को इंस्टॉल कर दें आपके पास, वो आपको कोड़े मारता रहेगी, प्रेम करो कृष्ण से, प्रेम करो कृष्ण से, तो वो प्रेम होगा क्या? जहाँ स्वेच्छा से होता है आदान प्रदान, वहाँ पर प्रेम होता है। समझ रहे हैं? जबरदस्ती से कभी भी प्रेम नहीं होगा। जबरदस्ती से इसका मतलब, अगर इच्छा नहीं है तो वो आनंद नहीं मिलेगा। समझे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि इच्छा जहाँ नहीं है वहाँ आनंद प्राप्ति नहीं होगी, है ना? जैसे कि नौकरी करने जाते हैं हम, लेकिन हमारी इच्छा नहीं रहती, फिर हम क्या बोलते हैं? क्या करें, पापी पेट का सवाल है, बाल बच्चे पालना है, मजबूरी है, इच्छा नहीं है। लेकिन फिर उसमें वो आनंद नहीं रहा ना, क्योंकि वो इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है, आनंद नहीं है, इसलिए प्रेम भी नहीं है। प्रेम और आनंद दोनों साथ चलते हैं। प्रेम और आनंद गायब हो गया अगर वो स्वेच्छा से नहीं हुआ तो भगवान तो प्रेम और आनंद के भूखे हैं। भगवान को प्रेम चाहिए, भगवान को आनंद चाहिए, इसलिए तो विस्तार कर रहे हैं भगवान। उसकी वृद्धि चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं तो वृद्धि कहाँ से होगी? इसलिए भगवान जबरदस्ती नहीं करते, इसलिए जीवों को स्वतंत्रता देते हैं, है ना? एक व्यक्ति है जो स्वेच्छा से आपके लिए कुछ करता है, एक व्यक्ति है जिसको मार मार के आपके लिए कुछ करवा रहे हैं। अंतर है कि नहीं उसमें? वो जबरदस्ती वाले में तो आपको आनंद नहीं होगा। समझ रहे हैं? इसलिए भगवान हर जीव को स्वतंत्रता देते हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन को दी यहाँ पर कि भाई जो इच्छा वो करो। मैंने भगवत गीता बता दिया, मैं हूँ ये मैं भगवान खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, मेरा ये पूरा विस्तार है, ये जगत सब कुछ मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा ये ऐश्वर्य है। क्या बोल रहे हैं भगवान? मेरा ऐश्वर्य तो देखो, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं रसो हम अपसु कौन थे। हाँ, इस प्रकार से भगवान अलग अलग चीज़ बता रहे हैं कि जल में मैं रस हूँ, हाँ, और ये प्रभास्मि शशि सूर्यो, सूर्य की जो
रोशनी है, प्रकाश है, वो मैं हूँ, पता नहीं सब कुछ तो बता रहे हैं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं सब कुछ अपने बारे में, और फिर भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, अब जो करना है करो, तुम मानना है मेरी बात मानो, नहीं मानना है मत मानो। क्योंकि भगवान ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती में वो प्रेम नहीं होगा, ज़बरदस्ती में वो आनंद नहीं होगा। तो फिर क्या मतलब है, निरर्थक हो जाएगा। तो वो लोग ये नहीं समझते कि भगवान ने एक छोटी सी स्वतंत्रता दी। कितनी? पूर्ण स्वतंत्र तो नहीं है वो, एक छोटी सी स्वतंत्रता है कि मुझे स्वीकार करो या माया को स्वीकार करो। क्या स्वतंत्रता है वो वास्तविकता में? मुझे स्वीकार कर लो या फिर माया को स्वीकार कर लो। तो वो लोग क्या है, वो माया को स्वीकार करके बैठे हैं, कृष्ण का तिरस्कार करके, और फिर बहाना मारते हैं कि मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भगवान नहीं चाहते। अरे तो भगवान इतना सब क्यों बोल रहे हैं, ये सब क्यों बता रहे हैं भगवान ये सब? भगवान तो चाहते हैं, और भक्तों को बुद्धि क्यों दे रहे हैं भगवान की प्रचार करो सब जगह? क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान का मिशन है कि भूले भटके जीव वापस भगवान तक पहुंच जाएं। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे, वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी। ये दुरुपयोग है। उनको बताइए कि आप जो ये प्रश्न कर रहे हो, ये अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हो तुम। भगवान की इच्छा है कि तुम सरेंडर हो जाओ, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान जबरदस्ती नहीं कर रहे तुम्हारे साथ। भगवान जबरदस्ती नहीं करते। आप देखिए ना, कोई साधारण जन सामान्य में भी कोई अच्छा व्यक्ति होगा, सतुगुणी व्यक्ति, तो वो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, समझ? वो बोलेगा ठीक है, आपकी इच्छा हो तो आप करिए, नहीं है तो मत करिए। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही है। तो भगवान भी ऐसे ही हैं। वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है, वो नहीं करना चाहते हैं, भगवान की तो इच्छा है। हरे कृष्णा। बाकी टेबल पर लेंगे प्रश्न उत्तर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।